हेलो, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम जेन जी। एक्चुअली कई सारी निगेटिविटीज़ या फिर हमें डिसएडवांटेजेस जेन जी का बताया ही जाता है डिजिटल मीडिया के दौर पे। नेपाल का प्रोटेस्ट हो या इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी की जो अभी चीज़ें चल रही हैं या फिर अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हमने देखा है। तो मुझे लगा कि आप सबसे बात किया जाए कि कुछ कल्चरल चेंजेस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन तो हम लगातार देखते ही आए हैं, जैसे भी कोई जनरेशनल शिफ्ट होता है तो मुझे लगा कि आज हम बात करते हैं कि हम क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जो जेन ज़ी से सीख सकते हैं। हमें उस चीज़ को जानना चाहिए और इस वजह से मुझे लगा कि आपसे बात करता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जेन ज़ी जो है वो वर्क लाइफ में बैलेंस चाहता है। मिलेनियल के साथ क्या था कि इन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया वर्क को। इनका ये रहता था कि टोटल सबमर्जन टू द अथॉरिटी। आज इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में निकला भी, इसी वजह से मैंने सोचा कि जेन ज़ी से हम क्या सीख सकते हैं, इस पे बनाते हैं। दूसरा पॉइंट्स, अब वर्क लाइफ बैलेंस है, इनका ये प्रायोरिटाइज रहता है कि हमें अपना फिजिकल मेंटल हेल्थ पे हमें ध्यान रखना है। ओवरऑल इनका ये रहता है। दूसरा ये रहता है कि अगर इनसे आपको एक्स्ट्रा काम कराना है तो दे वांट टू मनी, मतलब ये अपना चार्ज चाहते हैं कि हम अगर इतना एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो हमें आप पैसे दें। बट पिछली जो जनरेशन्स थी उस पे ऐसा नहीं था। एक्चुअली जो भी बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं होता कि पहले था ही नहीं। चीज़ें हमेशा से रहती हैं, तभी वो प्रोग्रेशन के फॉर्म में आती हैं। बट होता है क्या है, अब जैसे हेलीकॉप्टर शॉट है क्रिकेट में, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हेलीकॉप्टर शॉट ही महेंद्र सिंह धोनी ने इन्वेंट किया था। नहीं, हेलीकॉप्टर शॉट पहले भी खेले जा रहे थे, बट महेंद्र सिंह धोनी ने उसको बहुत ज़्यादा वे में खेला, मतलब बहुत ज़्यादा बार खेला, जनरल कर दिया। इस वजह से वो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना गया, MS धोनी के नाम से, हेलीकॉप्टर शॉट। उसी तरह जेन ज़ी के साथ है कि ये वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं। पहले भी लोग चाहते रहे होंगे ऑफकोर्स, लेकिन कम मात्रा में चाहते रहे होंगे। दूसरा ये है कि जेन ज़ी फोकस करता है कि इनकी कोई एक सिंगल इनकम ना हो। पहले के टाइम पे क्या था कि हम मोर टुवार्ड्स सिक्योरिटी रहते थे कि नहीं, हमें जॉब में सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। बट जेन ज़ी आज क्या चाहता है कि दे हैव मोर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। और दूसरा बात ये, मतलब डाइवर्सिफाइड इनकम, चाहे वो ये फ्रीलांसिंग हो या फिर क्रिएटर इकोनॉमी हो, ऑरेंज इकोनॉमी, इन सबको ये प्रमोट कर रहे हैं। इन सबसे ये अपना चाहते हैं कि हमारे इनकम के अलग अलग सोर्स बने रहें। तीसरी बात ये है कि ये जेन ज़ी हमारी गवर्नमेंट की या फिर कॉरपोरेट्स का, इन सब की ये इंश्योर कराना चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को ये चाहते हैं कि प्रमोट हो। जैसे हम बैक डोर में क्या डिसीजंस ले रहे हैं या क्या कैसी चीज़ें पहले जो हमारे सामने नहीं आती थी, बिहाइंड द सीन रहती थी, बट जेन ज़ी चाहता है कि वो चीज़ें सामने आए। इससे क्या होगा कि हमारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की बढ़ेगी, कॉर्पोरेट सेक्टर की भी बढ़ेगी और ऑल टुगेदर पूरी सोसाइटी में ही बढ़ेगी। चौथा चीज़ हम सीख सकते हैं जेन ज़ी से कि जेन ज़ी पीयर रिव्यू पे यकीन ज़्यादा करता है। जैसे पहले क्या होता था कि कोई प्रोडक्ट्स है मार्केट में आया, सेलिब्रिटी ने उसको इंडोर्स किया, तो हम क्या करते थे, खासकर मिलेनियल्स और पहले वाले जो भी जनरेशन्स आई, वो भाई इतने बड़े बड़े लोगों ने कर दिया है, सेलिब्रिटी बोल रहे हैं तो चलो हम इसको खरीद लेते हैं। पर जेन ज़ी के साथ क्या है कि जेन ज़ी चाहता है कि हम इसको खुद, हम लोग जो है इसको रिव्यू करें कि भाई क्या इस प्रोडक्ट्स में क्या कैसा है, उसके बाद हम, मतलब ब्लाइंडली टेस्ट नहीं कर सकते। ओवरऑल जेन ज़ी ये कहता है। पांचवा पॉइंट, जेन ज़ी ये कहता है कि कोई भी चीज़ है, अब देखिए आज का दौर ऐसा हो गया है कि डिजिटल इकोनॉमी है, पूरी तरह से हर तरह डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो अब सपोज़ करिए कि हम किसी सिटी में जा रहे हैं, हम वहाँ सपोज दैट कि हमें होटल बुक करना है। बट जेन ज़ी क्या चाहता है, पहले हम कर लेते थे सुनी सुनाई बातों पे कि हाँ उस होटल में जाके हम रहने लगेंगे, बट आज जेन ज़ी क्या चाहता है कि भाई हमें वीडियोस भेजो उस होटल का, लोकेलिटी का वीडियोस भेजो। तो सारी चीज़ें, मतलब इनका ये हो गया है कि हम पहले देखेंगे चीज़ों को, फिर यकीन करेंगे। ऑल टुगेदर की कुछ निगेटिविटीज़ तो हैं, वो आप सब भी जानते हैं कि जिस तरह से एल्गोरिदम बेस्ड सोशल मीडिया और बाकी चीज़ चल रही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं पॉजिटिव चीज़ों को बता रहा हूँ कि हम क्या सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 4-5 पॉइंट्स हैं। हाँ, एक बात और, जेन ज़ी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो गए या फिर गवर्नमेंट की भी या फिर अदर ब्रांड्स हो गए, इन सब से क्या करवाना चाहता है वो, इन्वायरमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बढ़ाना चाह रहा है। चाहे आप इन्वायरमेंट्स के मूवमेंट्स देख लीजिए
या फिर इक्वलिटी वाले मूवमेंट जितने चल रहे हैं, तो उन सबको भी जेन जी प्रमोट कर रहा है। तो मुझे लगा कि यही सब बात किया जाए आपसे। थैंक यू।